दोस्तों, दुनिया में 7 अजूबे बेहद मशहूर हैं और उनका हर मुसाफिर की बकेट लिस्ट में होने का इम्कान रहता है। ताहम बहुत से पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म नहीं है कि यहाँ उनके अपने मुल्क में ही कुछ नाकाबिल यकीन मकामात हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। पाकिस्तान के मनाज़र दुनिया की 5 बुलंद तरीन पहाड़ी मगरबी चोटियों से लेकर मशरिक में दुनिया के सबसे बड़े और गैर मामूली प्लेचियोज तक हैं, जिसका इख्तिताम दरियाए सिंध के हैरत अंगेज हमवार मैदानों में होता है। ये पुरकशिश वादियों, खतरनाक पहाड़ों की चोटियों, पानी के पुरसकून चश्मों और सरसब्ज़ व शादाब मैदानों वाली सरजमीन है जो इसके पूरे मंजरनामे की जीनत है। नाज़रीन, अगर आप सफरी बुक लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द फैले इन कुदरती और ह्यूमन अजाबात को शामिल करना न भूलें। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कुदरती अजायबात पर बात करेंगे जिन्हें मुसाफिरों को देखना चाहिए। K2 पहाड़ी सिलसिला ये अपनी तमाम तर अजमतों में कुदरत की ज़बरदस्त ताकत को ज़ाहिर करता है। इसे हैरत अंगेज़ और खौफनाक दोनों बनाता है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और पाकिस्तान में कुदरती अजूबा है जो 28,253 फीट यानी 8,612 मीटर की नाकाबिल यकीन ऊंचाई तक है। ये एक इंतहाई मुश्किल चढ़ाई है जिसमें इन तमाम कोहे पैमाओं के लिए मौत की शरह सबसे ज़्यादा है जो इसकी कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। K2 को आमतौर पर वहशी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर से कोहे पैमा इनकी नाकाबिल तस्खीर टोपोग्राफी और एक्सट्रीम वेदर के वाक़यात की वजह से इस इलाके में आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान चीन सरहद पर वाक़े होने के बावजूद कोहे पैमा इसे पाकिस्तान की तरफ से चढ़ने को तरजीह देते हैं। इसकी वजह यह है कि ये सरगर्मी के लिए ज़्यादा साजगार है। दोस्तों, ट्रायंगो टावर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बलतोरू ग्लेशियर में वाक़ है। ये दुनिया की सबसे शानदार वर्टिकल अल्पाइन चढ़ाई है। इसने दुनिया भर के अल्पाइन कोहे पैमाओं को मशहूर और मुतासर किया है ताकि वो चोटी तक करीब नामुमकिन चढ़ाई की कोशिश करें। ट्रायंगो टावर पराक्रम के बड़े पहाड़ी सिलसिलों के पस मंज़र में एक हैरत अंगेज़ नज़ारा है और एक मुश्किल चढ़ाई है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर वर्टिकल है। नीज़ इसकी बुलंद पाया अज़मत इस इलाके की बाकी चोटियों से मुमताज़ करती है। प्रिंसेस ऑफ होप दोस्तों, सूबा बलूचिस्तान के मकाम एन लसबेला में वाक़ कुदरती चट्टान और मिट्टी से बना हुआ एक शानदार मुजस्समा जिसे कुदरत के माहिर हाथों से शानदार तरीके से तैयार किया गया है, इसे प्रिंसेस ऑफ होप कहा जाता है। पाकिस्तान में ये कुदरती अजायब मकरान कोस्ट के साथ मिल सकते हैं। ये शाहकार एक बड़ी ममलकत की शहजादी की तरह लंबा और काबिल फ़ख्र है। इसकी वजह बलूचिस्तान के इलाके में बहरा अरब से तेज़ हवाएं चल रही हैं। एंजेलिना जोली ने अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान इस हैरत अंगेज़ कुदरती मुजस्समे को उम्मीद की शहजादी यानी प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया। आंसू झील 13,927 फीट की दिलकश ऊंचाई पर बिल्कुल आंसू के कतरे की तरह है। ये वाक़ई पाकिस्तान के कुदरती अजायबात में से एक है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा में वादी कागान की बुलंद चोटियों के दरमियान वाक़ है। इस जगह का सफ़र थोड़ा मुश्किल है लेकिन हर एक जिसने इसे मुकम्मल किया वो खुशी और मुसरत के साथ वापस आया है। दोस्तों, आंसू झील इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि पूरी झील ऐन आंसू के कतरे की तरह बनी हुई है, जबकि इस बुलंदी पर भी है जहां पानी के ज़खायर आमतौर पर मौजूद नहीं होते। ये इसे कई तरीक़ों से एक मुअम्मा बना देती है। ये वादी कागान का ताज है क्योंकि ये शमाल में सबसे मशहूर और दिलकश कुदरती अजायबात में से एक है। झील सैफुल मलूक दोस्तों, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा में वाक़ झील सैफुल मलूक एक क्रिस्टल साफ झील है जिसके चारों तरफ बड़े पैमाने पर ग्लेशियर्स हैं और पाकिस्तान की सबसे दिलकश लोक दास्तानों में शामिल है। ये वादी कागान के सबसे शानदार सियाहती मकामात में से एक है। ये झील 10,578 फीट की बुलंदी पर वाक़ है जो दुनिया भर से आने वाले सियाहों को अपनी खूबसूरती और उसकी शान व शौकत पर हैरान होने के लिए राग़ब करती है। ये झील असरार में डूबी हुई है क्योंकि कोई भी इसकी गहराई की पैमाइश नहीं कर सका है। इसके अलावा जो भी इसमें तैरने की कोशिश करता है वो तकरीबन फौरी तौर पर डूब जाता है। सहराए थर दोस्तों, सूबा सिंध में वाक़ सहराए थर पाकिस्तान के कुदरती अजायबात में से एक है। अपनी भरपूर सकाफती मीरास की वजह से इसे पाकिस्तान का सकाफती ख़जाना कहा जाता है। इसमें लोकगीत, फ़न, रसूमात और रवायात शामिल हैं। ये मुल्क का सबसे बड़ा सहरा है। रेत की पहाड़ियों, लामहदूद टीलों और सहर अंगेज़ ग़ुरूब आफ्ताब का एक खूबसूरत मकाम है। ये अपने बड़े साइज़ की वजह से शिमाली हिंदुस्तान तक फैल गया है। ये तकरीबन 70,000 मरबा मील पर मुहित है। ये एक दिलकश और खूबसूरत सहरा है। अताबाद झील नाजरीन, अताबाद झील गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा के इलाके गोजाल में वाक़ है। पाकिस्तान में कुदरती अजाबात के बारे में बात करते हुए हम अताबाद झील को कैसे भूल सकते हैं। ये वादी हुंजा की नाहमवारी से
गिरा हुआ पानी का एक खूबसूरत और साफ सुथरा जिस्म है जो कहीं भी नहीं है। ये एक बूढ़े दरख्त की तरह पुरसकून है और पानी के नीले आसमान का हरीफ है। इसकी पैदाइश सानहे और नुकसान से हुई क्योंकि ये एक लैंड स्लाइडिंग का नतीजा था जिसने गोजाल के पूरे गांव को गर्क कर दिया। अगरचे लोग जानों के ज़ियां पर गमज़दा हैं, लेकिन वो पानी के इस इलाही जिस्म यानी डिवाइन बॉडी के ज़हूर के लिए खौफ और ताज़ीम से भरे हुए हैं। मकरान कोस्ट। दोस्तों, मकरान कोस्टल हाईवे पाकिस्तान के बहर अरब के साहिल के साथ चलती है और एक खूबसूरत ड्राइव है। ये सड़क जो कराची से शुरू होती है और ग्वादर से होती हुई ईरान की सरहद तक जाती है, इसे इंजीनियरिंग का एक ज़बरदस्त कारनामा करार दिया जाता है। हंगूल नेशनल पार्क में शाहराह का एक हिस्सा जिसे बूजी पास के नाम से जाना जाता है, चांद की चट्टानों की मुनफरद शक्लों से लेस है। शाहराह के साथ कुदरती चट्टान के मुजस्समे हैं, जैसे स्फिनिक्स की शक्ल का लाइन ऑफ बलूचिस्तान। शाह लद्दा गार। नाज़रीन, कदीम ज़माने के ये शानदार गार पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद के D12 में मिल सकते हैं। ये शानदार गारें आपको बुद्धा के सुनहरी दौर में वापस ले जाएंगी। इनकी उम्र कम अज़ कम 2000 साल है। आसार कदीमा से इसकी निशानदही की गई है। दरख्तों की जड़ें ज़मीन में सैकड़ों फुट तक पहुंच जाती हैं। कुछ दरख्त इतने पुराने हैं कि उनकी शाखों से जड़ों के शानदार बंडल लटक रहे हैं। इन कदीम सुरंगों से गुजरना और इन कदीम दरख्तों से के नीचे खड़ा होना तारीख के लिए एक अजीब ख्वाहिश और गुजरे हुए ज़मानों से मुकम्मल ताल्लुक़ का एहसास पैदा करता है। बाल्टोरो ग्लेशियर। दोस्तों, पाकिस्तान अपने ग्लेशियर्स के लिए जाना जाता है जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से बने हैं। वो मुल्क के कुछ शदीद तरीन पहाड़ी सिलसिलों के मरकज में पाए जाते हैं। ये कुदरती व्हाइट कास्टल दोनों मुतासिर हैं और इन तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन दम तोड़ने वाला विस्टा कोशिश के काबिल है। बाल्टोरो ग्लेशियर 63 किलोमीटर तवील है और कराकरम के सिलसिले में 13,895 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। ये इसे दुनिया का दूसरा सबसे तवील नॉन पोलर ग्लेशियर बनाता है। इस पर ट्रैकिंग बर्फ के दौर से गुजरने के मुतरादिफ है। आप ग्लेशियर के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पहलुओं से मगलूब हो जाएंगे। पैलियोलिथिक अरोड़ हिल। दोस्तों, पैलियोलिथिक अरोड़ पहाड़ी एक कुदरती चट्टान का ढांचा है जो सिंध में रोड़ी की पहाड़ियों के चूने के पत्थर की सतह मुर्तफा पर चांचा बलोच बस्ती के करीब वाक़ है। इस पर ज्यादातर पाकिस्तानी को ध्यान नहीं गया है। पैलियोलिथिक अरोड़ पहाड़ी ग्रेनाइट की एक शानदार तश्कील के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये पत्थर के ज़माने तक हज़ारों साल पुरानी है। ये पहाड़ी फ्रांस में एक चट्टान से मुशाबहत रखती है, ताहम इस चट्टान को समुद्री लहरों ने बनाया था, जिसकी वजह से कोई सोचता है कि अरोड़ पहाड़ी भी इसी तरह तामीर की गई थी। पहाड़ी के ऊपर खड़ा मज़ार पहाड़ी की इनफरादियत में इजाफा करता है। नीलम वादी। दोस्तों, वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में है और इसे देखना एक मुतहर्रक रंगीन पेंटिंग में कदम रखने के मुतरादिफ है। ये एक वादी है जो हर चंद किलोमीटर के फासले पर कुदरती खजानों से जुड़ी हुई है और इसकी खूबसूरती जहन को बदल देती है। वादी नीलम एक सरसब्ज़ व शादाब वादी है। इसमें घने जंगलात, शानदार आबशारें और चमकते मीठे पानी की नदियां हैं। वादी में चहलकदमी करते हुए रहायशियों की तरफ से विजिटर्स का इस्तकबाल रोशन मुस्कुराहटों से किया जाता है। पस मंजर के तौर पर खूबसूरत सरसब्ज़ वादी के साथ ये महसूस करना आसान है कि आप जन्नत में ठहर रहे हैं। शारदा यूनिवर्सिटी के खंडरात। दोस्तों, शारदा यूनिवर्सिटी के खंडरात मुजफ्फराबाद से तकरीबन 136 किलोमीटर के फासले पर हैं। वादी नीलम में वाक़ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। शारदा पीठ टेम्पल इस मकाम का दूसरा नाम है और मौर्रखीन इस बात पर मुनक़सिम है कि आया ये यूनिवर्सिटी थी या हिंदू मंदिर। 9वीं सदी में कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि इसे हिंदू प्रोफेसरों और तलबा के लिए यूनिवर्सिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी सूरत में खंडरात तालीमी कामयाबी को एहसास दिलाते हैं, खासतौर पर इसके पीछे छोड़ी हुई मेरास के लिहाज से। जब आप खंडरात में दाखिल होते हैं तो आपको दूसरे दौर में ले जाया जाता है। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त के बारे में ताज्जुब करते हैं जब ये लोगों के सीखने की आवाज़ों के साथ जिंदा रहा होगा।